और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल और प्रियंका गांधी के संभल जाने पर उन्होंने तंज कसा है। कहा संसद में मुद्दा उठा नहीं रहे और अब संभल जा रहे हैं। तो एसपी तो पहले ही जाने के लिए निकली थी पर रोक दिया। राहुल गांधी तो काफी देर से जा रहे हैं, जो भी संभल जा रहे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो देखिए अब पार्टियों के भी बीच में सियासत शुरू हो चुकी है, कौन किसका, इसे लेकर ये बात उठाई जा रही है। क्योंकि एक ही गठबंधन के ये सभी दल है और अब आपस में ही बयानबाजी और आपस में ही एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि समाजवादी तो पहले ही जा रही थी लेकिन वहां पर रोक दिया गया है, राहुल गांधी बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। समेत वो संभल जा रहे हैं तो और पुलिस पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे नहीं आना चाहिए। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी। तो सर लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और तो ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी को संभल जाते वक्त यूपी बॉर्डर पर रोक लिया गया। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ कई कांग्रेस के नेता संभल जाना चाहते थे लेकिन उन्हें भी जाने से रोक दिया गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरा है। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी संभल को लेकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेरा और तमाम बड़े आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। क्या कुछ कहा, अब चलिए ये भी आपको सुनाते हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बेपनाह गलत है। हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन जो जिस तरीके से अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जहाँ पर एक बॉडी फाउंड हुई थी, वहाँ पर कुछ कार्टिलेज मिला है, वो यूएसए का बताया जा रहा है। उसमें पुलिस की उस बोरिंग में पुलिस से संबंधित कुछ ऐसा नहीं है, ये भी क्लैरिफिकेशन किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन में तो साफ चीज़ें नज़र आ रही है। पुलिस माहिर है कि सुई का फावड़ा बनाने में, और आप इन पुलिस अधिकारियों से पूछिए इनके असले कहाँ के हैं जो ये चला रहे हैं वहाँ पर। अफसोस है कि जो लोग जिनके हाथ में हथियार नहीं थे उनको आप ये साबित करना चाहते हैं कि उनके पास में पाकिस्तान के, अमेरिका के कार्टेज थे। अरे कितना जुल्म करोगे?
हर चीज़ की हद होती है। अगर आज आप किसी के साथ में ज़्यादती करोगे, हमें उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। उसके अलावा एक अदालत अल्लाह की भी है, अगर तुम यहाँ लोगों के साथ ज़्यादती करोगे तो तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आने वाले भविष्य में तुम्हारे सामने भी इसी प्रकार की आए। लेकिन ये बताइए, आप लोग एक ही ब्लॉक के हैं, इंडिया ब्लॉक के, सपा हो कांग्रेस हो, सपा की पहले प्रतिनिधि दल वहाँ जा चुका है, अब कांग्रेस भी जा रही है। जब पुलिस बार बार मना कर रही है तो क्या चीज़ों को संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए या जिद पे अड़ जाना चाहिए कि नहीं हमें जाना ही है? क्या आपको क्या लगता है? आप भी एक रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा एक बात बताइए कि ये बार बार पहले रोक लगाते हैं 3 दिन की, फिर उसके बाद बढ़ा देते हैं 5 दिन की, उसके बाद कर देते हैं 10 दिन की, क्योंकि पुलिस प्रशासन के जहन के अंदर ये बात है कि शायद मामला ठंडा पड़ जाएगा तो फिर लोग बाद में आने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इनकी गलतफहमी है। हम लोग अब भी चाहते हैं जब वहाँ शांति है कि वहाँ पर जाएं सभी विपक्ष के लोग, और उसके बाद में भी जब भी अपना प्रतिबंध हटाएंगे हम तब भी जाएंगे। लेकिन ये गलत है, इस टाइप का प्रतिबंध नहीं लोकतांत्रिक इस देश के अंदर नहीं लगाना चाहिए। और हम तो शुरू से ये मांग करते आ रहे हैं कि उन लोगों के अधिकारियों के खिलाफ निलंबित करके हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन लोगों ने हमारे भारत के नागरिकों के साथ में हत्या की है। चलो करो उसको तो जियाउर रहमान बर्क को भी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि संभल में आखिर क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है जो सरकार वहां पर जाने से रोक रही है, और सरकार जो है वो लोगों के खिलाफ यहां पर झूठे आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। और चलिए इस बीच बड़ी खबर